की कर दिया है। अरे यार सुबह से हिचकी आ रही है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे यार हिचकी कंट्रोल करना तो बड़ी सिंपल सी बात है खोते। क्या बात कर रहा है? क्या करूँ? देख तू है ना जीभ नाक को लगा। अबे मेरे नहीं तेरे नाक को लगा ये। बस दोस्त करता रहे, हो जाएगी ठीक। जिंकी ये तू क्या कर रहा है? ओ यार हिचकी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? अरे हिचकी लगी है इसलिए। वो क्या है ना, चीकू ने कहा कि अपनी जबान नाक पे लगा तो हिचकी कंट्रोल हो जाएगी। अरे पागल, उसने तुझे उल्लू बनाया, उल्लू। हिचकी तो खाने की नली में हवा अटक जाने से आती है। क्या बात कर रही है? हाँ, और इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही इलाज है। क्या है? किसी खूबसूरत लड़की से थप्पड़ खा लो। अपने बिल्डिंग में तू ही सबसे प्रिटी है, तो मुझे मार देना थप्पड़, मेरी कंट्रोल में हो जाएगी। मारो? हाँ कंट्रोल में हो गई। यार सब लोग मुझे मामा क्यों बना देते क्या बात है परविंदर? मेरे को लग गई, बहुत जोर से लग गई। ओहो, तो तू ये पट्टी बांधकर मुझे अपनी ये नई अंगूठी दिखाना चाहती है भाई। देख ली तेरी नई अंगूठी, देख ली। अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तू यही दिखाने आई थी ना? ये तो दिखाने आई थी, मैं आपको एक नई गरम खबर सुनाने आई थी। हाँ, आपको पता है ना वो 5th फ्लोर वाली नीलोफर? हाँ, वो छोटी सी बात है अपना घर छोड़ के चली गई है। हाँ, उसके हस्बैंड परेशान है कि वो घर छोड़ के चली गई है। मेरे हस्बैंड परेशान होते हैं कि मैं घर छोड़ के ही नहीं जाती। ये हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, इसमें घर छोड़ के जाने वाली क्या बात है भाई? ओफो, आप ना जानते नहीं हो, ये मर्द ना बड़े बेदर्द होते हैं। कोई ऐसी बात कर देंगे कि आपको ना बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। अरे भाई इतना गुस्सा भी क्या कर लेना कि कोई घर छोड़ के ही चला जाए। कमाल है भाई। हाय परविंदर आंटी। अरे आप लोग जो बात कर रहे थे वो तो एकदम चिरकुट बात थी। मैं आपको कल की लेटेस्ट बात सुनाता हूँ। मैरिज ब्यूरो में हस्बैंड ने अपनी वाइफ से लंबे सिग्नेचर कर दिए। वाइफ का दिमाग आउट हो गया। एट द मोमेंट उसे उल्टे पाँव छोड़ के भागी। अच्छा, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी ये जो माँ है ना, किसी भी हालत में ये घर छोड़ के जाने वाली नहीं है। ये होगी? नहीं, किसी भी हालत में नहीं? अरे किसी भी हालत में नहीं, कभी नहीं, नेवर। लगी शर्त? अरे तू अपनी मम्मी से क्या शर्त लगाता है? मेरे को पता है ये कभी भी घर छोड़ के नहीं जाएंगी। तू मुझसे शर्त लगा। लग गई शर्त। अरे परविंदर तू भी किसकी बातों में आ गई? चल मैं तेरे को ना अपने नए वाले क्रोशे के ना पिलो कवर्स दिखाती हूँ, कल ही खरीदे। चल चल। अरे शैतान छोड़ इसका हाथ, चिपक गया। अरे छोड़ ना। ये शर्त तो मुझे किसी भी हालत में जीतनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? डैडी का क्लोन रेडी करके। जो हुक्म मेरे आका। Ladies and gentlemen, presenting डैडी का क्लोन। Yes. हो जा नच ले है, हो जा नच ले है, हो जा नच ले है, हो जा क्या बात है वतन सिंह, बड़े खुश नजर आ रहे हो यार। तो यार गल ये है कि जब भी मेरी जनानी घर से बाहर रहती है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? चिकन तंदूरी और लेकिन तू अचानक कहाँ से आ गया है? कुछ परेशान सा लग रहा है। अरे यार ये मिर्जा का बच्चा कुत्ता कमीना। क्या हुआ? तेरे मुंह से मिर्जे के लिए गालियां सुन के बड़ी गुदगुदी हुई यार, बड़ा मजा आया। और ते 2-4 गालियां होती। अरे कड़का कौवा है, कौवा बाजार में मिल गया, कहने लगा प्रोफेसर साहब बहुत सारी शॉपिंग हो गई है और बटवा घर भूल आया हूँ। एक काम करेंगे, आप 5000 रुपए देंगे, मेरी मदद करेंगे। तुमने 5000 रुपए उसको दे दिए? अरे वतन में तेरा दोस्त हो यार। मैंने अपना बटवा निकाला, 5 रुपए निकाले और कहा बस पकड़ घर जा, अपना बटवा ले और पैसे चुका। मजा आ गया, वेरी गुड। उसे कुछ भी जब चाहिए था तो वो हमसे आकर ले जाता है। अब मैंने जब उससे 10,000 रुपए मांगे तो देने से मुकर गया। 10,000 रुपए काय के लिए? अरे यार मेरी सांस आ रही है और मैं बैंक जाना भूल गया। अच्छा चल तू दे। 10,000 रुपए? बेइज्जती। पापा जी दो।
2000 रुपए ले ले। अरे यार 2 नहीं यार 10 नहीं यार 2 की बात कर पापा रहा जी, है यार। 1 मिनट देखने दे यार, है अभी कि नहीं? बैंक खुलते के साथ ही मैं तुझे दे दूंगा। कल बैंक जाऊंगा, तुझे बैंक लाके दे दूंगा। बैंक से पैसे निकाल के तुझे दे दूंगा। ठीक है, जरूर दे देना, वरना मैं कड़का कौवा हो जाऊंगा। हाँ अरे नहीं यार वतन, आज नच ले है, आज नच ले है, आज नच ले है। बेगम, अम्मा बेगम, बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नफीसा, कैसी हो? ठीक हूँ जीजा जी। जिया जी, ये नामाकुल मैं तेरा शौहर हूँ। शौहर तो आप नफीसा के हैं, मैं तो अनीसा हूँ, उसकी जुड़वा बहन। वो जैसे सीता और गीता में हेमा मालिनी की बहन थी, और जैसे चालबाज में श्रीदेवी की बहन थी ना, बिल्कुल वैसे ही। या अल्लाह, इस औरत का मैं क्या करूं? रोज फिल्मी नए गेटअप ले लेके मेरे पीछे का सेटअप बिगाड़ देती है। मिर्जा आ गया, लक्कड़ मोटा आ गया। अरे यार मिर्जा, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है फिर भी इतराता है। तो देखो ना, वतन सिंह सही कह रहा था। क्या कह रहा था वो पिलपिला पपीता? नफीसा जैसी हूर तुझ जैसे लंगूर के पल्ले कैसे पड़ गई? तुमने मुझे लंगूर कहा? मैंने नफीसा को हूर कहा, उसने तुम्हें लंगूर कहा। हाँ, वतन सिंह कह रहा था कि तू यार 1 नंबर का कुत्ता है, कमीना है। मैंने नहीं कहा, वतन सिंह ने कहा कि तू कंजूस है, मक्खी चूस है, एक सड़े हुए फ्रूट का जूस है। क्यों? मैंने नहीं कहा, वतन सिंह ने कहा। हाँ, तू इडियट है, डफर है, 1 नंबर का बेवकूफ हूँ, ये भी उस वतन सिंह ने कहा। ये मैं कह रहा हूँ। प्रोफेसर मियां, आपको शर्म आनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हो। अगर आप इससे बोर हो जाए नफीसा बेगम, तो आप मेरे पास चली आइएगा। क्या कहा आपने? अरे यार, जैसे तुम्हारा घर वैसे मेरा घर, जैसे तुम्हारी बीवी वैसे मेरी बीवी। चुप कर, तू क्या चमक? वाह, मेरा बनाया हुआ क्लोन काफी अच्छा काम कर रहा है। कीप अप द गुड वर्क। आ गया, फाइनली फाइनली मैं अपने घर आ गया। सुनती हो, क्या नाम था भूल गया। मैं आ गया हूँ। मैं कौन? अरे यार नाम भूल गया। चीकू की माँ, मैं आ गया हूँ। ये भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं, लेकिन आप लोग हैं कौन भाई? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना, मैं दुकानदार। दुकानदार? तो अपनी दुकान में जाओ, यहाँ क्यों आए हो यार? पैसे लेने। पैसे? काहे के पैसे? देखिए भाई साहब, जल्दी करो भाई साहब, आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ मैं। तो मैं क्या बैठा हुआ हूँ? मैं भी तो खड़ा हूँ यार। अरे आपने इनकी दुकान से साड़ियाँ ली, मेरी टैक्सी में बैठे और यहाँ है, मीटर का पैसा दो यार। मीटर का पैसा दो? आप पैसे मांग रहे हो? ये अच्छा, मिली भगत, हाँ? मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? चिरकुटो, कोई पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। आओ। देखिए भाई साहब, आप सीधी तरह से पैसे देते हैं वरना। हेलो, ये क्या इतना शोर लगा रखा है? आप लोग कौन है भाई? कौन है? मैडम देखिए, ये भाई साहब ने मेरे यहाँ से 6000 रुपए की साड़ियाँ खरीदी और मेरी टैक्सी में बैठ के यहाँ पे आए। ये बिल देखिए, और यहाँ का पता भी लिखवाया है। ये यही का है ना? हाँ, ये पता तो यही का है। और ये बिल्स? अरे ये बिल्स भी 6000 रुपए के? क्यों डैड, किसके लिए साड़ियाँ खरीदी थी? मैंने कोई साड़ियाँ नहीं खरीदी। किसके लिए खरीदी थी? देखा मॉम, ये भी भूल गए। देखिए भाई साहब, देखिए इन्हें ना जरा भूलने की बीमारी है। ओके, आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं देती हूँ आपके पैसे। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए। आप भी आइए। अरे मेरी बात तो सुनो। श्रद्धा, याद आ गया, मैंने कोई साड़ियाँ नहीं खरीदी। हेलो, क्या है? इस वक्त नहीं भैया, इस वक्त नहीं, मैं बहुत परेशान। जाओ जाओ। ये तो नहीं था। अगर मैं वहां हूं तो यहाँ कैसे हो सकता हूँ? नहीं, मैं वहां भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ हूँ। लेकिन मैं वहां था, वो मुझे दिखाई दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हाय। एक बात बताओ, ये एक्सरसाइज करते वक्त तो बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू। आज शाम का प्रोग्राम क्या है? बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा, तो कोई फिल्म देखने चले? दिल में प्यार व्यार। यस, दिल में प्यार यार। तुम हीरो को देखते रहना और मैं तुम्हें देखता रहूंगा कॉर्नर सीट पे बैठकर। पर
कॉर्नर सीट पर क्यों? अरे भैया, जब दो दोस्त पहली बार फिल्म देखने जाते हैं ना, तो हमेशा कॉर्नर सीट पर बैठकर फिल्म देखते हैं और फिर फिल्म के दरमियान गुटरगूं करते हैं। क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल नहीं, कॉल मी ट्रिप्स 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 ट्रिप्स। अंकल नहीं। क्या कहा? मैं आपको अंकल समझकर बेटे की तरह बात कर रही हूँ और आप अभी जाकर आंटी को बताती हूँ। हाय हैंडसम। ये कौन है? ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। ये कैसे हो सकता है? कुछ और चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, एक 500 रुपए ला के दो। क्यों? मेरी शादी है इसलिए। मैं चिल्ला क्यों रहे हो? लाती हूँ, लाती हूँ। ये लो। अब क्या है? गुड मॉर्निंग डार्लिंग, जबरदस्त भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आपने पेट भर के खाया। खाया? अभी आया हूँ। पेट भर के कहाँ से खाया? अरे आपका पेट है या पता है? आप अपने हिस्से का तो क्या, मेरे हिस्से का भी खा गए। ऊपर से इतने बदतमीजी से पेश आए और ऊपर से 500 रुपए भी ले गए। 500 रुपए मांगे, बदतमीजी से पेश आया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना डार्लिंग? मैं अभी आया हूँ, किसी चीज को छुआ तक नहीं। इससे पहले कि छुआरे की तरह सूख जाऊं, मेहरबानी करके मुझे कुछ खाने को दो, जबरदस्त भूख लगी है। ये भगवान, इनके भूलने की आदत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैं कह देती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक, कुछ मत देना अंकल को। अब तुम्हें क्या हो गया है बेटी? अच्छा, बेटी, आंटी के सामने बेटी और वहाँ घर में गर्लफ्रेंड। क्या कह रही है तू मीनाक्षी? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। थोड़ी देर पहले अंकल घर पर आकर इस छाड़ने लगे, बोले कि पिक्चर देखेंगे कॉर्नर वाली सीट पर बैठकर। हाथों में हाथ होगा, तेरा मेरा साथ होगा, ऐसा भी कहा। आपने ऐसे कहा? डार्लिंग, तुम्हें लगता है मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते? अगर तुम मेरी बीवी को अपने घर में रखने की बात कह सकते हो, तो मीनाक्षी तो वैसे जवान है, माशाल्लाह खूबसूरत है। अरे यार, अब तुझे क्या हो गया? वतन? मैं वतन नहीं हूँ, मैं मिर्जा हूँ। मिर्जा। और भाभी, इन्होंने कहा तेरी बीवी मतलब मेरी बीवी। क्या? जी। देखा आंटी मैं क्या कह रही थी? ओह माय गॉड, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे इस तरह बोलकर मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरो डार्लिंग। ओए प्रोफेसर, यार ये बैडी शक्ल भी यहाँ मौजूद है। ओए चल बे। यार मैं अपने पैसे वसूल करने आया हूँ। ला निकाल, मेरे पैसे निकाल। अरे बाबा, ऐसे कैसे दे दूं मैं पैसे? कौन से पैसे की बात कर रहा है तू? अच्छा भूल गया, सवेरे लेके गया था, 10,000 रुपए उधार लेके गया था। अरे यार, तूने मुझे क्या कड़का कौवा समझा? 10,000 रुपए तुझसे लूंगा? कड़का कौवा, यही लफ्ज यूज किया था तूने मिर्जे के लिए, कड़का कौवा। तुमने मुझे कड़का कौवा कहा? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी से कर्जा लिया नहीं और सारे कर्जदार दरवाजा ठोक रहे हैं। बेटी समान लड़की मुझ पर छेड़खानी का इल्जाम लगाकर चली गई। और पता है, आज मैं डाइनिंग टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल के पास जब बाल बना रहा था, तो अपने आप को ही मिरर में आते हुए देखा। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे सब पता है क्या हो रहा है। तू बहाने बना रहा है। बहाने किस लिए यार? अरे तुम पर लगे इल्जामात से बचने के लिए। हमारे उधारी के पैसे चुकाने से मुकरने के लिए। एक मिनट, देखिए, आज बहुत दिनों बाद मेरी मम्मी घर आ रही है, इसलिए मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। भाई साहब, मैं आपके पैसे अभी लौटा देती हूँ, आप आइए अंदर मेरे साथ। अरे क्यों? किस लिए? मैंने कौन पैसे? अरे आप चुप कीजिए, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, समझे? आइए भाई साहब, आइए। भगवान, मैं वाकई में इतना भूलने लगा? नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। यार ये क्लोन वाला फंडा तो सचमुच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नानी माँ, मैं हूँ चिक्कू बेटे, तू भी? मम्मी, नानी माँ आ गई।
रानी माँ, मैं आपकी बैग अंदर रख के आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, मेरी बैग उठाने के चक्कर में तू बैठ जाएगा। अरे मम्मी, अरे बेटी कैसी हो तुम? मत पूछिए कैसी हूँ मम्मी। ये प्रोफेसर साहब की भूलने की आदत से ना मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो, ये हमारे दामाद जी भी बड़े स्ट्रेंज हैं। स्ट्रेंज नहीं मम्मी, वो तो बिल्कुल स्ट्रेंजर हो गए हैं। खैर खैर पहले आप अंदर चलिए, फिर हम बातें करेंगे। आइए। जरा मैं फ्रेश होती हूँ। हाँ। अरे वाह कंगन। भारी है, बुढ़ी के पास पैसा है। बड़ी बात। क्या बात है। अरे आप कब आए? अभी आया। आपका आशीर्वाद जो लेना था। हाँ, सूटकेस में से। नहीं नहीं, देख रहा था किस मेक का है। अच्छा है, चलता हूँ। अच्छा अच्छा। आशीर्वाद लेने आए थे, बिना आशीर्वाद लिए ही चले गए। श्रद्धा, श्रद्धा बेटी, क्या बात है मामा? अरे मेरे कंगन, मेरे रुपए सब चोरी हो गए। चोरी हो गए? आप ट्रेन में सो तो नहीं गई थी? अरे ट्रेन में नहीं, घर में चोरी हुए हैं। आपके उस घर में चोरी हुए ना, तो इस घर में क्यों गला फाड़ रही हो? अरे बाबा, इसी घर में चोरी हुए हैं। क्या? इस घर में? सासू माँ, पाए लागू। क्या बात है, आप तो दिन में दिन जवान होती जा रही हैं। कैसी है आप? अच्छा हुआ ये नहीं पूछा कि कौन है आप। चलो निकालो मेरे कंगन। मैं कहाँ ले गया था आपके कंगन? निकालो मेरे रुपए। अरे क्या हो गया है यार, ये तुम्हारी माँ कंगाल होकर आई है यार। मुझे बैंक का लॉकर समझ रही है, कभी कंगन मांग रही, कभी पैसे मांग रही। देखा बेटी, अब तक तो सिर्फ भूलता था, अब तो झूठ भी बोलने लगा। अरे कैसी बातें कर रही हो सासू माँ, अभी अभी तो आपके सामने मैं बाहर से आ रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, मम्मी ठीक कह रही है। मैंने भी आपको मम्मी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। मुझे देखा था। डार्लिंग, तुम भी मेरी तरह भुलक्कड़ होते जा रही हो। भुलक्कड़ तो नहीं, लेकिन एक दिन पागल जरूर हो जाऊंगी। चलो निकालो मेरी मम्मी के कंगन और पैसे। अरे कैसी बीवी हो तुम, अपने ही पति पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। आपने नफीसा को अपनी बीवी कहा, मीनाक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड कहा, बदल सिंह भाई साहब से पैसे लेके मुकर गए, उस दुकानदार को और उस टैक्सी वाले को पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने सब जान किया, लेकिन अब नहीं करूंगी। चलो चलो जल्दी से मेरी मम्मी के कंगन और पैसे निकालो। इतने बड़े प्रोफेसर पर चोरी का इल्जाम, ये मैं सहन नहीं कर सकता। हद होती है ये, और वो भी अपनी बीवी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। देखो बेटे, अगर तुम्हें कैश चाहिए ना तो तुम रख लो, लेकिन मेरे कंगन मुझे वापस कर दो। वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। एक मिनट रुको, एक चुप बैठ, खुसट बुढ़िया। क्या कहा मेरी मम्मी को? सासू भाई कहना चाहता था, ये सारी बातें फटाफट बाहर निकल आई। रहने दे बेटी, अगर मुझे पता होता कि दामाद जी ऐसे हो गए तो मैं कभी इस घर में नहीं आती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं मम्मी, आप कैसे जा रही हैं? जिस घर में एक माँ की इज्जत ना हो, जिस घर में पति चोर उचक्का हो, मैं भी उस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए। मैं भी इस घर में नहीं रुकूंगा। मम्मी मायके जा रही है, मैं बैट जीत गया, लेकिन ये तो लोचा हो गया। किसी भी तरह मम्मी को रोकना होगा। क्या करूं? हाँ, भरजाई जी, आप सचमुच जा रहे हो क्या? हाँ परविंदर, मैं सचमुच जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? अपने मायके जा रही हूँ। मैं के जा रही हूँ तो खुशी खुशी जाओ, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। और सुनो, चिट्ठी जरूर लिखना, और सासू जी इसे कम खाना खिलाना, नहीं तो ये मेरी तरह मोटी हो जाएगी। डैड, मम्मी हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। अच्छा, हमेशा के लिए? क्यों? आंटी जी, तुसी ना जाओ। क्यों ना जाऊं? अरे मैंने बहुत इंसल्ट बर्दाश्त की, लेकिन अपनी मम्मी की इंसल्ट मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाभी जान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या खास सही कह रही हैं? मम्मी, आपको गलत फहमी हो गई है। डैड भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन धोखेबाज नहीं है। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, वो डैड ने नहीं, उनके डुप्लीकेट ने किया था। हाँ, इनके क्लोन ने। आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? अमेरिका से एक साइंटिस्ट है जिसने डैडी का क्लोन तैयार किया है। आपको देखना है? वो देखो। या अल्लाह, सीता और गीता, राम और श्याम, चालबाज। अच्छा, तो ये वही चालबाज है जिसने उस रोज मुझे अपनी बीवी कहा था।
और इसी ने मुझे करता कौवा कहा था। का और इसी ने मुझसे 10,000 रुपये ऐंठे थे। और इसी ने मेरे कंगन और रुपए चुरा लिए। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया यार? ये तो सिर्फ एक सैंपल पीस था, इसका टाइम लिमिट खत्म हो गया। आप लोगों का दिल न भरा तो उसे अभी वापस बुलाता हूँ।